Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Muhammad Azharul Islam Hashmi from Superior Group of Colleges, Lagia campus. Today our topic of discussion is atom, which is from chapter 1 and it's lecture 1. What is atom? Atom क्या है? इसके बारे में, इसकी डिस्कवरी, इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में साइंटिस्ट ने जो वर्क किया, this story begins with the ancient workers, जो पुराने जमाने के लोग थे, historically अगर आप देखें, they think that matter is composed of simple indivisible particles. जो मैटर है ये सिंपल indivisible particles पर मुश्तमिल होता है, but they didn't give it any name. उन्होंने इसे नाम कोई नहीं दिया. ये स्टोरी ग्रीक्स तक आती है. आपको पता है ग्रीक्स are also ancient philosophers. All the ideological sciences come from Greeks. According to Greeks, if matter is divided and subdivided, it reaches a basic unit which cannot be further subdivided. अगर मैटर को डिवाइड और सब डिवाइड के मध्य से गुजार दिया जाए, तब एक ऐसा यूनिट भी आता है which cannot be further subdivided, जिसे मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता. एक ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रेटिस. He named these particles as atoms. उसने इन indivisible particles को किसका नाम दिया? Atoms का. ये लफ्ज कहां से आया? From a Greek word atomos, which means indivisible, जिसका मतलब होता है नाकाबिले तकसीम. ये तो इनिशियल डिस्कशन होगी एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में जो लोगों ने काम किया. अब ग्रीक्स का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था. Greek era was in fact the era of only theoretical sciences. They did not have any experimental evidence of their work. उनके काम की कोई experimental evidence नहीं थी. Then in the late 17th centuries, it was found that some elements are part of different substances. For example, कुछ elements ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ substances को बनाते हैं, जैसे कार्बन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो मैंने दो कंपाउंड लिखे हैं. कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. जो एलिमेंट्स हैं दे आर पार्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. लेट सेंचुरी 17th सेंचुरी किस लिहाज से प्रोमिनेंट है? बिकॉज इट वाज पीरियड ऑफ केमिकल साइंसेस. आप ऐसे कह सकते हैं इट वाज वर्क ऑफ केमिकल साइंसेस. केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस के ऊपर सबसे पहले जोसेफ प्राउस्ट और एंटोनियो लवाइजे नाम के दो साइंटिस्ट थे. दे डिड देयर वर्क. अब अकॉर्डिंग टू the 17th century's worker or scientist or philosophers or कुछ भी कह सकते हैं, they said that elements composed to form compounds. जो elements है वो आपस में मिलकर compounds बनाते हैं. जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है. कोयला आप घर में जलाते हैं, जब वो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. And compound can be decomposed into their constituent elements. और जो कंपाउंड्स होते हैं उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर डिकम्पोज किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है जिन एलिमेंट्स से मिलकर वो बने. जैसे वाटर कैन बी डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. जो वाटर है उसे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज कर सकते हैं. उसके बाद 1808 1808 ही वाज एन इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन. इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन नाम था उसका. 17th सेंचुरी में डियर स्टूडेंट्स दो लॉज थे. लॉ ऑफ conservation of mass, which was put forward by Antonio Lavoisier, and law of definite proportion, which was presented by Joseph Proust. ये जो दो laws थे, Dalton said that these two laws can be explained on the basis of existence of atom. In fact, they were working on existence of atom. They were trying to prove that atom exists. Dalton साहब ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि existence of atom can be explained on the basis of these two laws, or these two laws can be explained on the basis of existence of atom. इसी बेस पे he present his atomic theory. John Dalton ने अपनी atomic theory पेश की, and its famous postulate is all matter is composed of atoms of different elements. हर किस्म का जो मैटर है वो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बनता है, which differ in their properties. वो जो एटम्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. 17th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की जॉन डाल्टन की
कंट्रीब्यूशन के बाद हमें मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस, विलियम क्रूक्स, जे थॉमसन एटसेट्रा, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने की। दे सेड दैट, अब अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि एटम इज इंडिविजिबल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर व्हिच इज इंडिविजिबल। अब के बाद मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स ने तरक्की की, रेजोल्यूशन पावर बढ़ती गई, मैग्निफिकेशन पावर बढ़ती गई, दे सेड दैट एटम इज subdivided. Atom can be subdivided into more than 100 subatomic particles. एटम को 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, which are इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीसॉन, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एटसेट्रा. बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. ये तीनों जो है एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मतलब हर किस्म के एटम में ये एग्जिस्ट करते हैं. उसके बाद ये बर्ज़ेलियस, ये जो जॉन डाल्टन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर आ जाता है. और जो बर्ज़ेलियस में आपको पढ़ाने लगा हूं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आया था. व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ जे बर्ज़ेलियस? जे बर्ज़ेलियस और जैकब बर्ज़ेलियस, ही वाज अ स्वीडिश केमिस्ट. ये स्वीडन का रहने वाला एक केमिस्ट था. इसकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं. सबसे पहली, ही डिटरमिन एटॉमिक मैसेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. इसने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज मालूम किए, whose values are close to the modern values, जिनकी वैल्यूज मॉडर्न वैल्यूज के करीब तरीन है. Secondly, he developed a basic system. इसने एक सिस्टम डेवलप किया to assign samples to the elements. एलिमेंट्स को सैंपल्स असाइन करने का, ये अलामतें देने का. अब जरा एक बात को अपने ध्यान में रखिएगा, जैकब बर्ज़ेलियस से पहले एलिमेंट्स को बड़ी वेरिड किस्म की जो सैंपल्स हैं वो दी जाती थी. जैसे हाइड्रोजन को एक अलग सैंपल दिए, क्रॉस की सूरत में सैंपल दी जाती थी, एटसेट्रा. अब इस सारे वर्क की, सारी डिस्कशन की हमने कंक्लूजन क्या की? एटम is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. Atom is the smallest particle of an element. Atom किसी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा ज़्यादा होता है, which can take part in a chemical reaction, जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, and may or may not exist independently. वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. क्यों हम ये बात हमने क्यों की? Only the 6 elements, these are the noble gases, which can exist independently. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, they can exist independently. आपको पता है they have complete octet. While all other elements, they cannot exist independently. वो independently exist नहीं कर सकते. Hope you will understand the article. Thank you very much. Allah.